अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज का जो टॉपिक है वो एक संगठन के बारे में है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है तो जो एक तमिल जो लोग हुआ करते श्रीलंकन पीपल उनके साथ लड़ा गया था और जो तमिल थे वो एक हो गए थे और जो श्रीलंकन का जो आधा आबादी थे जिसको सिंगली बोला जाता था वो जो थे दूसरे ग्रुप में हो गए थे और उनके बीच में सिविल वार हो गया था। ये जो सिविल वार थी ये सिविल वार तब जाकर खत्म हुई जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई। ये जो हत्या थी राजीव गांधी की वो वेल्लुर पिल्लई प्रभाकरन के द्वारा उनके संगठनों के द्वारा किया गया था। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो वेल्लुर पिल्लई प्रभाकरन कौन था और ये कैसे अपने आप को इतना बड़ा मतलब आतंकवादी संगठन मतलब कन्वर्ट किया और उसके बाद से ये इतना बड़ा जो लिट्टे जो संगठन था उसका फॉर्मेशन कैसे किया और इसके बारे में देखने फिर से हम लोग देखेंगे कि राजीव गांधी को मारने में इसने क्या क्या प्लान बनाए थे और ये जो है आपका ये आज का टॉपिक होगा। देखिए जो वेल्लुर पिल्लई प्रभाकरन है, ठीक है, ये जो थे बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत ही अमीर फैमिली से। इसका जो जन्म हुआ था वो 1954 में हुआ था श्रीलंका में। कब हुआ था? 1954 के आस में हुआ था, श्रीलंका में जन्म हुआ था, ठीक है। वेल्लुर पिल्लई जो प्रभाकरन थे वो तमिल थे, वो तमिल हिंदू थे। कौन थे? तमिल हिंदू। और ये जो थे तमिल हिंदू और उस टाइम बहुत ज्यादा जैसे आज हमारे देश में जब हमारे देश का जब बंटवारा हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान ये जो देश बने थे ये किसके बेसिस बने थे? धर्म के बेसिस बने थे, कास्ट बेसिस पे बना गया था। इसका कोई और मोटो नहीं था। इसमें देखा गया था कि जो माइनॉरिटी लोग रहेंगे, जो मुस्लिम हैं वो दूसरे देश में आएंगे जाएंगे और जो हिंदू हैं वो इंडिया में आएंगे। तो इसी तरह जो वेल्लुर पिल्लई जो श्रीलंका था उस टाइम भी 87 के आसपास में, 80 के आसपास में, मतलब 80 के आसपास के दशक में यहाँ भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। देखिए श्रीलंका का कुछ आप मैप देखेंगे तो देखिए ये जो श्रीलंका है तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो जिस जाति के धर्म होते हैं वो होते हैं बौद्ध धर्म। क्या होता है? बौद्ध धर्म। और दूसरे जो होते हैं वो तमिल। तो तमिल बेसिकली कौन है? हिंदू है। और दूसरा एक जाति है उसको बोलते हैं सिंगली जो बौद्ध धर्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? बौद्ध धर्म को। तो जैसे ये जो बौद्ध धर्म है इसकी जो मेजोरिटी है करीब 80% पाए जाते हैं। जो बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका में लगभग 80% के आसपास पाए जाते हैं और जो तमिल है वो 11% पाए जाते हैं। तो जो ये तमिल थे उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं दी जाती थी, उस टाइम टॉर्चर किया जाता। ये सिंगली मेजोरिटी में थे, इनकी पार्टी हुआ करती थी, इनका सारा पावर हुआ करता था, इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इन लोगों को उतनी आजादी नहीं दी जाती थी। ये जो दिक्कतें शुरू हुई, ठीक है, इसमें तमिल जो थे एकदम माइनॉरिटी में चले गए थे। जैसे इनको कॉलेज में आरक्षण नहीं दिया जाता था, अगर सीट कॉलेज में जाता था या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इनको सीट नहीं मिलता था। दूसरी बात ये थी कि ये जो तमिल थे वो बहुत अमीर हुआ करते थे, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। ये इनके पास जमीनें जो होता करती, धन दौलत जो होता, पैसे के मामले में, जमीन के मामले में बहुत ही आगे हुआ करते थे, जो सिंगली लोग से भी आगे हुआ करते थे। लेकिन इन्हीं ग्रुप में से एक लड़का था छोटा सा, ठीक है, मतलब ये कहानी लगभग हम चलेंगे 1954 के आसपास में, मतलब 1960 के आसपास की कहानी है। तो उसी टाइम से टॉर्चर जो था श्रीलंका में ये सब चीजें थोड़ी बहुत एकदम ग्राउंड लेवल पर चल रही थी, मतभेद जो था। लेकिन बाद में 1954 में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था वेल्लुर पिल्लई प्रभाकरन। ये जो वेल्लुर पिल्लई प्रभाकरन था ये तमिल था। क्या था? तमिल था और ये माइनॉरिटी में आता था, ये माइनॉरिटी में आता था श्रीलंका में। तो इसका जन्म जो हुआ 1954 में आया था। ये एक बहुत ही वेल्दी फैमिली में बिलोंग करता था, मतलब बहुत ही अमीर घर का इंसान था, ठीक है। इसके बाद बहुत ज्यादा सैकड़ों एकड़ में इसके पास जमीनें हुआ करती थी, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जब ये कॉलेज जाता था तो वहां पे बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। भेदभाव मतलब पढ़ाई के रिस्पेक्ट में, इन सब चीजों को देख एकदम झल्ला गया और इसने पढ़ाई को छोड़ दिया। मतलब ये मैट्रिक भी नहीं पास हुआ पढ़ाई में और पढ़ाई को छोड़ दिया। और पढ़ाई को छोड़ने के बाद से देखिए 1954 में से पढ़ाई छोड़ के और संगठनों में जुड़ गया, छोटे मोटे संगठन में, आर्मी में जाने लगा, कहीं बंदूक चलाना या इस तरह का कुछ काम करने लगा। बाद में 1972 में इसने खुद का अपना एक संस्था बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोला गया तमिल न्यू टाइगर, बोला गया TNT।
तमिल न्यू टाइगर, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1972 में। कौन किया था? वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन ने। कौन किया था? वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन। ये जो वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन ने एक टीएनटी का फॉर्मेशन किया। ये जो टीएनटी था, इसमें वैसे शुरुआत में केवल नौजवानों को लिया गया, और वो नौजवान जो तमिल के लोग थे, और ये जो तमिल थे पूरे एकजुट होकर और उनके साथ काम कर रहे थे। देखिए, जहां भी धर्म और जाति की बात आती है तो चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री हो, चाहे क्रिश्चियन कंट्री हो, अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री है तो दूसरे क्रिश्चियन कंट्री को जब वो जरूर सपोर्ट करेगी। अभी देखिए, जब इजराइल और पैलेस्टीन का विवाद हो रहा था, तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां थी वो सब पैलेस्टीन के क्या थी? सपोर्ट में थी। हाँ, हमारा इंडिया भी था, सपोर्ट किया था, लेकिन बेसौटी जितनी भी 56 कंट्रियां हैं ओएनजीसी की, वो सारी की सारी कंट्रियां किसको सपोर्ट कर रही थी? पैलेस्टीन का। तो जो अपना जात होता है, अपना जो धर्म होता है, वो क्या होता है? एक लगाव होता है। तो वही लगाव जो था यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल थे उनको इंडियन तमिल्स हो गया। तो जो हमारा तमिलनाडु का इलाका है वो भी क्या करने लगे? इसमें सपोर्ट करने लगे, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी धीरे धीरे बहुत बड़ी होने लगी। और बाद में 1980 में, कब? लगभग 8 साल बाद 5 मई को, 8 साल बाद 5 मई को ये जो टीएनटी था, इसका एक संघ, इसी का नाम चेंज करके लिख दिया गया लिबरेशन ऑफ टाइमल तमिल एलम। क्या नाम दिया गया? लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। लिबरेशन ऑफ टाइमर तमिल एलम, ठीक है। यहां लिख दे रहे हैं हम, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग लिट्टे, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? लिट्टे। तो लिट्टे का फॉर्मेशन कब हुआ? 1980 में। कब हुआ? 1980 में। ये संगठन जब हुआ तो ये पूरे ये जो एरिया है, ठीक है, देखिए आप, श्रीलंका में 2 सिटी मेन होती है। एक है कोलंबो। कोलंबो के बाद सबसे जो फेमस सिटी है वो जाफरा। तो ये जाफरा में ही वेल्लुपिल्लाई का जब पूरा मेन एरिया हुआ करता था। और ये जाफरा से देखिए इंडिया जो है आसपास में, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी सी रूट के थ्रू। और यहाँ पे जितने भी हथियार का एक्सचेंज करना, ये सब चीजें यहाँ पे होती थी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से ये जो एरिया था पूरा, ये जो था वो तमिल एलम का मान था। मतलब ये श्रीलंका का इतना पार्ट जो था वो क्या बन गया? वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन के अंडर आ गया। और ये जो था वो एक नया तमिल एलम की मांग करने लगे। ये जो मेन पावरफुल में 23 जुलाई 1983 को, 23 जुलाई 1983 को श्रीलंका की हिस्ट्री में को ब्लैक जुलाई से भी जानते हैं। इसको ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में भी मानते हैं। ये 23 जुलाई 1983 को फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था। मतलब कि इतना हाई लेवल में बहुत सारे लोगों को मारा गया था जो सिंघली लोग थे। और सिंघली लोग, क्योंकि वेल्लुपिल्लाई बहुत नफरत करता था सिंघलियों से। और ये जो था फर्स्ट रिवोक हुआ करता था 1983 में हुआ था। किसने किया था? वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन ने। और इस टाइम जो लिट्टी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, ठीक है। देखिए, इसी टाइम हमारे देश में जो उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो 1983 से 1987 के आसपास राजीव गांधी रहे। तो राजीव गांधी जो थे इस बात को समझ रहे थे। और जब तमिल एलम की मांग हुई थी पहली बार वेल्लुपिल्लाई ने किया था, तो इसको शुरुआत में मतलब इंडिया भी सपोर्ट किया था, लेकिन वो देश के मतलब श्रीलंका को टूटना नहीं देना चाहता। लेकिन ये चाहता था कि हाँ, तमिल की सिंपैथी मेरे साथ रहे, क्योंकि जो तमिलनाडु वाला एरिया था वो भी तमिल था। अगर वो तमिल को लिट्टिक पार्टी को या तमिल वालों को संगठन मतलब सहानुभूति नहीं देता इंडिया, तो वहां पे विद्रोह पाया जाता हमारे तमिलनाडु वाले एरिया में। तो इसीलिए जो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो सहानुभूति पैदा की और हेल्प भी की थी लिट्टे को बहुत ज्यादा हेल्प किया गया था। लेकिन ये जो सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होती गई। बाद में क्या हुआ कि 1987 में क्या हुआ कि राजीव गांधी जो थे, तो उस टाइम लिट्टे को समर्थन में इंडिया बुलाया गया था। राजीव गांधी खुद बुलाए थे। राजीव गांधी बुला के, और जो दिल्ली का अशोका होटल है वहां पे उनकी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में पीस ट्रीटी साइन हुई थी।
जो ये पीस ट्रीटी साइन हुई थी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन, इसमें ये चीजें बोला गया था वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन को कि आप जो होंगे कि जितने भी आर्मी होंगे आप हथियार डाल दीजिए, आपको जो भी सपोर्ट है वो दिया जाएगा। हमारे जो इंडियन से यहाँ इंडियन पेनल फोर्स जाएंगे, ये जो इंडियन आर्मी होगी वो जाके वहां पे शांति बनाने की कोशिश करेगी वहां पे, और जो आप दोनों लोग के बीच का झगड़ा है उसको क्या करेगी, सॉल्व करने की कोशिश करेगी। उस टाइम श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया के क्या थी, सपोर्ट में थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन वो तो वहां तो मान गया, और ये जो मीटिंग हुई थी वो जुलाई के महीने में हुई थी, जब 1987 में राजीव गांधी ने उसको बुलाया था। लेकिन जुलाई से लेके अक्टूबर का जो महीना था, यहाँ पे वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन एकदम शांत रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन अक्टूबर में आते आते फिर से वो क्या हो गया, अंगेस्ट हो गया, और जितनी भी ट्रीटी साइन हुई थी इन लोगों के बीच में उसको उन्होंने नकारा कर दिया, मतलब उसने नहीं माना, और फिर से अपनी मनमानी करने लगा। और जो इंडियन फोर्स गई थी यहाँ से लिट्टे के समर्थन में वहां पीस साइन करने के लिए, उनके खिलाफ ही क्या कर दिया, वहां पे रिवोल्ट हो गया और इंडियन आर्मी को ही मारे जाने लगा। और इसका कौन मारने लगा, लिट्टे के जितने भी समर्थन थे, जो लिट्टे के समर्थन थे वही इंडियन आर्मी को क्या करने लगे, मारने लगे। और करीब करीब 3 साल के अंदर 1200 से 1300 इंडियन हमारी वहां पे मारे गई थी। ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद से देखिए उसी टाइम इंडिया में एक और चीज हुई कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट क्या हुई, चली गई, और उसी टाइम हमारे देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने बीपी सिंह, ठीक है। और ये जो बीपी सिंह थे वो नए शासन में आए, और इसी टाइम सेम श्रीलंका में भी क्या हो गया, नया गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। वहां के राष्ट्रपति जो थे, प्राइम मिनिस्टर नए हो गए, और जो पुराने वाले थे वो इंडिया के समर्थन में थे, लेकिन जो ये नए वाले प्राइम मिनिस्टर बने वो इंडिया के एकदम खिलाफ हो गए, और वो बोले कि आपकी सेना हमारे देश में क्या कर रही है, ये हमारा इंटरनल मैटर है हमारे देश का, आपकी सेना आप हमारे अपने देश को बुला। तो अब इंडिया यहाँ पे कहीं किनारा, लिट्टे भी इंडिया को से धोखा दे दिया, वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन और वहां की सिन्हाली गवर्नमेंट, और इंडिया क्या कहते थे कि दोनों के बीच में क्या शांति बने रहे, जिससे हमारा जो एरिया है तमिलनाडु का उसमें अशांति ना फैले। क्योंकि पता चले आज लिट्टे जो है वो तमिल एवं अलग देश की मांग कर रहे हैं श्रीलंका में, तो अगले आने वाले कुछ सालों में जो तमिलनाडु एरिया वो भी अलग देश का मांग कर सकता था इंडिया में। तो इन सब चीजों का जो डर था वो फिर से क्या होने लगा, बहुत बढ़ने लगा। इसी बीच में जब बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब ये वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन जो था वो ये बात जानता था कि अगर ये बीपी सिंह की सरकार गिर गई तो उसके पास और कोई चेहरा है नहीं इंडिया में, दोबारा जब चुनाव होगा तो उसमें राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री के पद पे उठेंगे, और इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर इस बार आ गए, ठीक है, तो ये हमारे को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और उधर से जो प्राइम मिनिस्टर जो थे वहां तक श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे वो भी लिट्टे के एकदम क्या थे, सख्त खिलाफ थे। तो ये सब चीजें, इतनी घटनाएं साथ साथ में चल रही थी। इसी बीच में देखिए उसने प्लानिंग क्या किया राजीव गांधी को मारने के लिए। तो ये जो प्लानिंग चली थी, पहली बार जंगल हुआ करता था, जाफरा का जंगल, उस जंगल में 4 लोग थे, 1 2 3 4, अब नाम हम बताएंगे, सिर्फ पूरा डिटेल बताएंगे। तो ये जो प्लानिंग हुई थी राजीव गांधी को मारने के लिए, तो उसमें सबसे पहले जो थे वो थे बेबी सुब्रमण्यम। ये जो थे लिट्टे के, मतलब लिट्टे का जो संगठन था उसकी देखभाल करते थे, कितना उसमें खर्चा आ रहा है, कितनी आर्मी होंगी, कितने सब कुछ होंगे, ये सारा देखभाल कौन करता था, बेबी सुब्रमण्यम। ये लिट्टे के खास थे और वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन के बहुत चहेते थे, मतलब उसके एकदम विश्वास के पात्र थे। दूसरे थे मुथु राजा थे, वो लिट्टे संगठन का, ठीक है। और जो राजीव गांधी को मारा जाएगा उसके लिए कितना पैसा लगेगा, वो कौन कौन से सोर्सेज आएंगे, बॉम्ब कहां से आएगा, ठीक है, क्या क्या प्लानिंग होगी, किसको बताना है ये सबके बारे में, किसको नहीं, ये सारा चीज का इंतजाम कौन करता था, मुथु राजा। जो मुर्गन थे वो आईडी एक्सपर्ट का मतलब कि नाम को चेंज कर देना, मैनिपुलेट कर देना, दूसरी आईडी बनाना, और बम बनाने का तरीका भी ये बंदा जानता था खूब अच्छे से। तो मुर्गन जो थे वो बम जो थे वो कौन बनाया था, मुर्गन ही बनाए थे राजीव गांधी को मारने के लिए। उसका सबसे मतलब एकदम जिगरी दोस्त कह सकते हैं आप वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन का, एकदम भरोसे का आदमी, वो थे आपका सदाशिवराज थे। वो जासूसी का काम करते थे कि मतलब देखना, ऑब्जर्व करना कि कैसी सिचुएशन चल रही है, ये मतलब सही कब वो वक्त आएगा, सही वक्त कि हम लोग हमला कर सकें, या उस सारे चीजों को ऑब्जर्व करना है और उसको देखना, वो कौन काम करता था, सदाशिवराज। और इसका जो मेन हेड था वो कौन था, वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन। देखिए
वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन जब इंडिया में आया था 98 में, राजीव गांधी उसको आजमाए थे, तो राजीव गांधी और उसके में इतना लगाव था कि वो इतना मानते थे कि राजीव गांधी ने अपनी जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है उसने वो जो था वो लिट्टे को दे दिए थे। इतना मतलब वो लगाव था, लेकिन वही लिट्टे जो क्या था उनको धोखा दे दिया बाद में और उनके अगेंस्ट ये प्लानिंग पूरा करने लगा। लिट्टे उसके बाद कभी इंडिया में नहीं आया, वो जाफरा में रह के, ठीक है, और जो तमिल वाला एरिया था इसी एरिया में रह के वो लिट्टे का प्लानिंग करता। और ये चारों लोग कहाँ आ गए? तमिलनाडु में। और फैक्ट ये है कि उस टाइम तमिलनाडु जो था वो अंदरूनी जो हमारा इंडिया का तमिलनाडु वाला पार्ट है, ठीक है, वो जो था इनडायरेक्टली क्या कर रहा था, इन सब चीजों में सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये भी तमिल थे वो भी तमिल थे, तो वो चाहते थे सब एक साथ रहें। तो इनडायरेक्टली अंदर अंदर जो थी वो सारी चीजें क्या हो रही थी, एक्सपोर्ट चीज थी, हथियार का लेन देन करना, वो सब इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था और सब होता था। तो देखिए, तो जो बेबी सुब्रमण्यम थे, मुथु राजा थे, मुरुगन थे, सदा शिवराज थे, ये सारे लोग आ गए, हर एक चीज की प्लानिंग हो गई थी राजीव गांधी को मारने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज आ गई, ठीक है, कि सुसाइड बॉम्बर कौन बने, वो ह्यूमन कौन होगा जो बम को पहन के और जाएगा राजीव गांधी के पास। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई भी इंसान पैसे के लिए कुछ, लेकिन जान अपना देना ये बहुत बड़ा जोखिम का काम होता है और बहुत मतलब क्या कहा जा सकता है। तो सदा शिवराज फिर से कहाँ गए, लिट्टे के वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन के पास गए और वहां जाके, ठीक है, फिर से वहां पे बातचीत हुई। तो फिर से जो वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन थे उनको आश्वासन दिए कि ठीक है, जो तुमको सही लगे उसके हिसाब से करो। तो फिर से वो जो वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन ने हिंट दिए, तो हिंट में, ठीक है, इनकी दो चचेरी बहन थी, एक का नाम था धनु और एक का नाम था सुबा। ये किसकी बहनें थी? सदा शिवराज की, धनु और सुबा, ये दो बहनें थी। तो वो बोल देखे कि वो हिंट दिए, मतलब इनको क्यों नहीं लेते हो। तो फिर से सदा ने सोचा ठीक है ये सही रहेगा। तो सुबा और धनु दोनों को सेलेक्ट किया गया और फिर श्रीलंका से उनको तमिलनाडु लाया गया और वहां पे ला के प्रैक्टिस किया गया। लास्टली सुबा को छोड़ दिया गया और धनु को चूज किया गया एज अ ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर। और ये जो सुसाइड बॉम्बर था उस टाइम, इनको प्रैक्टिस दे गई राजीव गांधी को मारने के लिए, कई बार प्रैक्टिस दी गई। तो प्रैक्टिस ऐसे दी जाती थी कि जब भी तमिलनाडु में कोई छोटे मोटे नेता की या वहां की सीएम की रैली होती थी, तो यहाँ पे सारा काम जो होता था ये करते थे, जाते थे, जो आता था पॉलिटिकल पार्टी की रैली आती थी, जो नेता होते थे वहां बैठे रहते थे, उनके पास ये लड़की जाती थी, बस वो उस टाइम वो बॉम्ब नहीं पहनी होती थी, जो बॉम्ब लेके नहीं जाती थी, लेकिन सारा जो प्रक्रिया होता वो फॉलो करती थी। तो 2 से 3 बार ये लोग प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, कि कैसे वो प्लान को अंजाम देना है। अब उसके बाद से क्या हुआ, ये जो धनु थे वो दिन था 19 मई का, कितना 19 में कह रहे हैं, 20 मई का दिन था, ठीक है, यहां लिख देना 20 में था और जो था वो 1991 साल था, ठीक है। तो 20 में 1991 को खबर मिली कि जो राजीव गांधी हैं वो चुनावी रैली के लिए कहाँ आ रहे हैं, तमिलनाडु आ रहे हैं, ठीक है। तो 1991 को 20 में खबर आई, उसी रात ये सारे के सारे लोग जो थे प्लानिंग किए कि राजीव गांधी को कैसे मारा जाए। तो सारा प्लानिंग करके एक बार और वो किया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया सारे लोगों का, और फिर से उसी रात को फाइनल किया गया कि हाँ अब कल जो है राजीव गांधी को मारना है। जब राजीव गांधी की फ्लाइट आई थी 21 मई को, कब आई थी, 21 में, ये जो 21 मई को जब राजीव गांधी आए तो आने में और एयरपोर्ट पे आने में उनको लेट हो गया। जो मीडिया थी, रिपोर्टिंग थी, कई सारों का था, तो लेट हो गया। और जो सभा स्टार्ट होनी थी, जो रैली स्टार्ट होनी थी, वो थोड़ा लेट हुई, फिर भी ये लोग रुके रहे। उसके बाद 21 मई को ये क्या की कि जब रैली जा रही थी तो जो राजीव गांधी थे उधर से वहां पे जो मंच था वहां पे खड़े थे और आसपास बहुत ज्यादा भीड़ था, जो गार्ड थे सब लोग एक साथ थे, बहुत ज्यादा क्या था मतलब वो था, सिक्योरिटी लगी थी। तो ये जो धनु थी, ठीक है, वो पूरा बॉम्ब पहन के और एकदम सीधे जाके राजीव गांधी के पास गए। तो राजीव गांधी तो जो सिक्योरिटी थे उसको हटा दिए, लेकिन जो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के अंदर एक कमी ये थी कि वो किसी भी इंसान से मिलने में हिचकते नहीं थे, वो किसी से भी मिलना पसंद करते थे। सिक्योरिटी भी कभी कभी बहुत ज्यादा वो उन्होंने लॉ के मतलब वायलेट किया था, ये ऐसा बताया था जानकारों द्वारा।
तो ये इनके अंदर बहुत बड़ी कमियां थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो कहा कि नहीं ठीक है, उसको उस लड़की को आने दो। और जैसी वो लड़की आई, ठीक है, तो जैसी वो जो राजीव गांधी थे, लड़की जो थी उनको झुकी ऐसे, तो राजीव गांधी उसको उठा, तब तक वो क्या कहती थी, जो आगे बटन था बॉम्ब का, सुरंग का, वो दबा दी। और वहीं पे क्या हुआ, 17 से 18 लोग की जान वहां पे चली गई थी, जिसमें एक लाश किसकी थी, हमारे राजीव गांधी की भी थी। तो ये था, ये पूरा प्लान था वेल्लोर पिल्लई प्रभाकरन का, और कैसे राजीव गांधी को अंजाम दिया गया। ठीक है, देखिए ये जो तमिल एलम की घटना है, तमिल एलम का जो मांग था, इसमें राजीव गांधी को मरवाया गया। उसके बाद से वेल्लोर पिल्लई प्रभाकरन जो था 1993 में, कब, 1993 में वहां के राष्ट्रपति थे राणा सिंघा प्रेमदास, इनको भी 1993 में मरवा दिया गया। तो दो मेन लीडर को इसने मरवाया, राजीव गांधी और अपने देश के राष्ट्रपति राणा सिंघा प्रेमदास को। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे चलता गया, जांच पड़ताल हुई, जांच पड़ताल में कई लोग पकड़े गए। ठीक है, कम से कम 5-8 लोग इसमें मेन गुनहगार साबित हुए। 8 लोगों में 3 या 4 लोगों को फांसी दे दी गई, और अभी 3-4 लोग जो है आजीवन कारावास जेल में कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो वेल्लोर पिल्लई प्रभाकरन था, वो धीरे धीरे उसकी जो वो थी संगठन थी, वो एकदम कमजोर पड़ने लगे। और इनकी मृत्यु के बाद, और जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, तो इंडिया भी एकदम, और श्रीलंकन गवर्नमेंट जो सिंघाली वाली गवर्नमेंट थी, वो भी क्या हो गया, एकदम लिट्टे के खिलाफ हो गया। और कूच के लिट्टे के आदमी को खोज के क्या किया गया, मारा गया। और फिर से लिट्टे के कुछ जो अपने समर्थक, जो एकदम जिसपे लिट्टे को एकदम भरोसा था, उन लोगों ने भी लिट्टे को बहुत ज्यादा धोखा दिया। और बाद में जो उसके संगठन थे, धीरे धीरे करके क्या हुआ, टूट गए। बाद में ये देखा गया कि जब गवर्नमेंट आई, जब नई गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर आए वहां पे, महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, तो जो महिंद्रा राजपक्षे आए, ठीक है, तो उन्होंने बहुत बुरा तरीके से एक्शन लिया था इस लिट्टे के खिलाफ, इसको खत्म करने के लिए। और 2009 में, ठीक है, लिट्टे को जो था वो गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो कहानी थी लिट्टे की थी। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो लिट्टे था वो बहुत ही इमिनेंट लीडर हुआ करता था। वो क्वालिटी नहीं, वो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ढूंढता था लीडर को। तो वो छोटे छोटे बच्चों को, 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चों को मिलिट्री में भर्ती करता था और सिखाता था। लिट्टे जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, उतना नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसके पास जो इंटेलिजेंसी थी, उसके सोचने समझने की बुद्धि थी, वो आज तक कभी किसी लीडरों में नहीं पाया गया। लिट्टे का जो ये जो लिट्टे का जो था, ये जो थी, ये वेल्लोर पिल्लई प्रभाकरन का, इसका ये जो संगठन किया था, ये किसी धर्म के बेसिस पे नहीं किया था। जैसे दुनिया में कोई भी, जैसे ISI हो गया, ठीक है, चाहे इस्लाम का कोई भी संगठन हो गया, चाहे जो भी क्रिश्चियन का भी जो भी कोई संगठन हो गया, तो उनका अपना क्या होता है, धर्म बेसिस होता है। ठीक है, वो धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म के नाम पे लोगों को मारते हैं, काटते हैं। लेकिन लिट्टे का ऐसा कुछ था नहीं, ये ना किसी धर्म पे संगठन बनाया था, ना किसी। इसका मेन मोटो ये था कि हमको आजादी चाहिए और हमको अपने हक के लिए लड़ना है। ये था जो थी लिट्टे का अपना मेन मोटो हुआ करता था। बाद में लिट्टे को मार दिया गया। उसके बाद ये लिट्टे की पूरी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। देखिए ये जो टॉपिक था, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए इसमें जो ये संगठन बना, तो शुरुआत में जो था वो जब अमेरिका भी बहुत ज्यादा लिट्टे को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में अमेरिका भी पीछे हट गया, इसको सपोर्ट में नहीं आया। जो वेल्लोर पिल्लई प्रभाकरन था, वो उसको बहुत सारे पत्रकार जब आते थे उससे बात करने या जांच करने, तो जो पत्रकार कैमरा लेके आते थे, जो न्यूज रिपोर्टर होते थे, उनका वेट तोला जाता था। इतने इंस्ट्रक्शन होते थे कि वेल्लोर पिल्लई प्रभाकरन से मिलना जो होता था बहुत दुर्लभ होता था। किसी तरह टाइम निकाल के जो रिपोर्टर थे उन आके किसी तरह इंटरव्यू लेते थे। इंटरव्यू लेने से पहले उनकी पूरी बॉडी को जांच किया जाता था, कैमरा, यहाँ तक चीप, हर एक चीज कैमरे खोल के देखा जाता था। इसकी बहुत बड़ी आर्मी हो गई थी, और जिसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट जो किसका था, हमारे तमिल के जो लोग थे, श्रीलंकन के और इंडिया के जो तमिल लोग थे, इनका समर्थन था। ठीक है, बाद में इनकी कहानी खत्म हो गई। और उसके बाद से ये क्या हो गया, ये जो था तमिल एलम जो था, एक नया देश जो मांग करने की घटना थी, वो क्या हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। अगर ये वेल्लोर पिल्लई प्रभाकरन अगर आज मतलब
अगर उस टाइम पीक पे रहता और जितने भी इसके लोग थे, तो आज श्रीलंका के कम से कम 2 पार्ट तो होते हैं। एक आज हमारा देश तो श्रीलंका जो होता था, उसका 2 पार्ट होता है, एक तमिल एक दूसरा श्रीलंका, जिसमें सिंधरी लोग आते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक था यहीं तक था। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछिए, और किसी भी तरह का कुछ भी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।